नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप शाला दर्पण के माध्यम से राज्य सरकार की ओर से फ्री यूनिफॉर्म वितरण जो किया गया है उसमें जो 200 रुपये पोशाक सिलाई के डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में दिए जाने हैं, उसे आप अपने विद्यालय की लिस्ट को पीईओ तक फॉरवर्ड कैसे करोगे, क्योंकि ये सारे जो पैसे हैं वो डीबीटी के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी या संबंधित विद्यार्थी के माता पिता के अकाउंट्स में जाने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एज ए विद्यालय के संस्था प्रधान के रूप में आपको कौन कौन सी प्रक्रिया करनी है जिसके माध्यम से आप अपने विद्यालय की विद्यार्थियों की लिस्ट पीईओ तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली शाला दर्पण पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद में योजनाएं या इंग्लिश में देखोगे तो स्कीम्स लिखा हुआ आएगा, वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली। इस पर आप सिंपली क्लिक करोगे। उसके पश्चात दूसरा ऑप्शन आता है छात्र वर्दी डीबीटी प्रणाली, तो आप यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद में आपको एक नए वेबसाइट पर ले जाया जाता है। तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली सिस्टम पर जाएं, तो सिस्टम पर जाए पे क्लिक करोगे तो आप एक अलग ही साइट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आप ये देख सकते हैं स्थिति कि कितने विद्यार्थी हैं और उनकी स्थिति क्या है। तो व्यू ऑल काउंट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की सूची, जैसे टोटल कितने स्टूडेंट है वो इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये विद्यालय है वो 1 से 8 का है तो सभी विद्यार्थी एलिजिबल होंगे। अगर कोई विद्यालय 1 से 12 का होगा तो 1 से 8 तक के विद्यार्थी है वो एलिजिबल यहाँ पर दिखाएंगे। कितने विद्यार्थियों के लिए अप्लाई किया गया है, तो 1 के लिए किया गया है। अभी पेंडिंग कितने हैं, 50 है। और आवेदन अग्रेषित है, अभी तक बिल्कुल एक भी नहीं किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में लेफ्ट साइड में 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रही है, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में आप देखते हैं कि 3 चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। एक डैशबोर्ड है, यूनिफॉर्म स्टेटस है, फॉरवर्ड टू पीयू है। तो सबसे पहला काम आपको करना है यूनिफॉर्म स्टेटस पे जाना है। यूनिफॉर्म स्टेटस पे जाओगे, अब आपको 3 चरण कंप्लीट करने हैं। सबसे पहला चरण है कि वर्दी की स्थिति क्या है। वर्दी यानी कि पोशाक है वो विद्यार्थियों को वितरण हुई या नहीं हुई, कितने विद्यार्थियों को वितरण हुई है, इसका ब्यौरा आपको सबसे पहले देना है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किए हुए हैं। नीचे आपको गेट क्लास वाइज डेटा पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो प्रत्येक क्लास के बच्चों की सूची आपके पास आ जाती है और टोटल विद्यार्थियों की यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में कितने विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म दी गई है यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में इन विद्यार्थियों में से जन आधार ऑथेंटिकेट कितनों का हो चुका है और कितने विद्यार्थियों को स्कूल ने मार्क किया है एज ए कि यूनिफॉर्म का वितरण किया गया है, और कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिसकी सूची है वो पीओ या यूसीओ को भेज दी गई है। तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो हरे अक्षरों में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस किसी भी एक क्लास पे आप सिंपली क्लिक कर दोगे। जैसे हम 8वीं क्लास पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया 8th क्लास। ठीक है, उसके बाद में 8वीं क्लास के बच्चों की सूची यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर 2 बच्चों को हम ऑलरेडी यूनिफॉर्म दे चुके हैं, तो हम आपको दूसरी क्लास का एक बताते हैं, जैसे कि 7वीं क्लास का दिखाते हैं। तो 7वीं क्लास पे हमने जैसे क्लिक किया तो इस प्रकार से आपको ये दिखाई देती है। ठीक है, जैसे इसका नाम आ गया, फिर ये हो गया, क्लास हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्दी की स्थिति, इन दोनों बच्चों को क्या वर्दी वितरण कर दी गई है। अगर कर दी गई है तो यहाँ पे आप राइट क्लिक कर दोगे। 1 को की गई है तो 1 को करोगे, 2 को की गई है तो 2 को करोगे, अगर नहीं की है तो अभी तक इसको नहीं करना है। जैसे मान लीजिए 7वीं क्लास के एक बच्चे को हमने वर्दी वितरण कर दी है, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पे राइट क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक करने के बाद में अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमने जैसे किया तो यार यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली, मतलब इस बच्चे को वर्दी मिल गई है, पोशाक का वितरण कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जिन बच्चों को वर्दी का वितरण किया गया है तो यहाँ पे आ गया यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन, जिनको नहीं है तो अभी भी ये इससे दिखाई दे रहा है। अब आप इस प्रक्रिया को प्रत्येक क्लास के एक एक बच्चे के लिए भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। एक साथ करने के लिए ऊपर दिए गए इस पर आप क्लिक कर दीजिए, एक साथ हो जाएगी। अगर आप एक एक बच्चे को करना चाहते हैं तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। तो पहला चरण यहाँ पे समाप्त होता है। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक क्लास के प्रत्येक बच्चे को इस प्रकार से आपको करना है। तो ये हो गया क्लॉथ
उसके बाद में अगला ऑप्शन आता है बैंक विवरण प्राप्त करें, क्योंकि हम वर्दी का वितरण एक बच्चे को कर चुके हैं, उस बच्चे से संबंधित बैंक का विवरण आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद में गेट क्लास वाइज डेटा पे क्लिक करोगे। गेट क्लास वाइज डेटा पे हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में जिस बच्चे को हमने चुना था तो वो है जो इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस बच्चे का नाम आ रहा है, पिता का नाम आ रहा है, माता का नाम आ रहा है, क्लास आ रही है, डेट ऑफ बर्थ आ रही है, जेंडर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड, आईएफएस कोड की स्थिति और जन आधार प्रमाणी है वो यहाँ पर यस लिखा हुआ रहा है। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, सबसे पहले इस बच्चे का बैंक अकाउंट नंबर है वो फेच करना है, क्योंकि हम इस बच्चे को आगे पीओ तक फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, इसमें बैंक अकाउंट है इसे फेच करना है। तो आपको सिंपली यहाँ पे चेकबॉक्स दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे और ये बच्चा यहाँ से सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, बैंक फेच विवरण, फेच बैंक विवरण, इस पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। हमने जैसे ही क्लिक किया, क्योंकि इस बच्चे का जनाधार है वो अपडेट हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में जनाधार के माध्यम से ये ऑटोमेटिकली है वो बैंक अकाउंट नंबर है वो फेच कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे है वो बैंक आईएफएससी कोड की स्थिति है वो अप्रूव्ड आ गई, और वहाँ पे जहाँ पे इससे पहले हमने जो खाली दिखाई दे रहे थे बैंक खाता नंबर है, आईएफएससी कोड है, जो भी है वो अब भर गए होंगे, और ये आईएफएससी की कोड की स्थिति है वो अप्रूव्ड हो गई, मतलब इस बच्चे का खाता संख्या है वो ऐड हो चुका है। ओके पे क्लिक किया। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अप्रूव्ड लिखा हुआ आ गया और यस लिखा हुआ आ रहा है और ये सिलेक्टेड है, मतलब इस बच्चे को अब हमें क्या करना है, पीईओ को फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो पीईओ को फॉरवर्ड करने के लिए आप सिंपली ऊपर है वो स्क्रॉल करोगे और स्क्रॉल करने के बाद में तीसरा ऑप्शन आ रहा है पीईओ को अग्रेषित करें। उसके बाद में हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद में वापस आपको गेट क्लास वाइज डेटा पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद में ये पाते हैं कि अब जैसे बाकी सारी क्लासेस जो है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारी क्लास है जहाँ पर एक्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम 7वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है फॉरवर्ड टू पीओ, फॉरवर्ड टू पीओ। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों की सूची हमने यहाँ पे अग्रेषित करने के लिए की है, तो टोटल मार्क्ड बाई स्कूल है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एक बच्चे को हमने मार्क कर रखा है ताकि हम इन बच्चों को अग्रेषित कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से आप उनकी लिस्ट भी देख सकते हैं बच्चों की, जैसे कि जिन बच्चों को हम करना चाह रहे थे तो उन बच्चों की लिस्ट है वो यहाँ नीचे आ जाएगी, नीचे इनके अकाउंट नंबर है, इसको हम शो नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट दिख गई, और उसके बाद में आपको क्या करना है, फॉरवर्ड टू पीओ पे क्लिक करोगे। फॉरवर्ड टू पीओ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो उसके बाद में दिखाई दे रहा है स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू पीओ या नोडल। ठीक है, तो ये है वो फॉरवर्ड हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अब आपको कुछ भी नहीं करना है। इसी प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी को आपको डीबीटी प्रणाली से लाभ दिलाने के लिए एक क्लास के लिए आप कितनी भी बार इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं, क्योंकि एक क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जनाधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। जिनका जनाधार प्रमाणीकरण नहीं हुआ है तो उनको आप आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको प्रत्येक बच्चे को जनाधार से जोड़ना या फिर जनाधार से प्रमाणीकरण करना आवश्यक है, और इसी के साथ ही आपको ये सारी प्रक्रिया है वो अपनानी है। और अब उसके बाद में अगला काम है वो पीईओ का होगा। अब हम वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं और डैशबोर्ड के बाद में यहाँ पे व्यू ऑल काउंट्स पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर पाते हैं कि 2 बच्चों को हम सेलेक्ट कर चुके हैं। अभी 49 बच्चे हैं वो पेंडिंग है, या अग्रेषित आवेदन है वो 1 हो गया है, मतलब पीईओ स्तर पर है वो अग्रेषित 1 हो चुका है। अब इस प्रकार से आप है वो सभी बच्चों को एक एक करके या फिर क्लास वाइज सभी को एक साथ भी अग्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।